अनुराग भदौरिया जी, आप लोग भाग रहे हैं चर्चा से, बातों में दम नहीं है, डरपोक हैं आप, आपको सार्थक चर्चा करनी नहीं है क्योंकि आपके पास तर्क मौजूद ही नहीं है। देखिए, सवाल वो है ही नहीं। सवाल है कि जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ कि देखो, एक सुधांशु त्रिवेदी जो सब जानते हैं कि आजकल वो भी भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग गए हैं, बोलने की भाषा खो चुके हैं, मर्यादा खो चुके हैं। वो भी जानते हैं कि वो किसके आशीर्वाद से राजनीति में हैं, इसलिए ज़्यादा वो बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, सुन के बड़ा अजीब सा लगता है। आप बताइए कि पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की। अगर विपक्ष इतना मजबूत है कि पार्लियामेंट को बंधक बना ले रहा है तो सरकार तो बेकार है, सरकार को तो हट जाना चाहिए। सुधांशु जी वगैरह को सबको इस्तीफा देके चला जाना चाहिए। आपके बस में नहीं है पार्लियामेंट चलाना तो पार्लियामेंट में क्यों है? फिर पार्लियामेंट में नहीं रहना चाहिए ना आपको। पार्लियामेंट आप चला ही नहीं सकते, विपक्ष हाईजैक कर ले रहा है। इसके मतलब पार्लियामेंट आपके कंट्रोल में, वैसे तो आपके कंट्रोल में है। जब आपको बिल पास करना होता है तो 150 सांसदों को आप निलंबित कर 100 सांसदों को निलंबित करके आप बिल पास कर लेते हो, वो तो आपके कंट्रोल में है। अभी कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपनी सुविधा अनुसार चलाना चाहते हो ना सदन। आप चाहते हो आपको जवाब ना देना पड़े, जो बच्चियों पे लाठियां पड़ी हैं, सर फूटे हैं। अनुराग जी, वो तो कह रहे हैं ना कि आप जवाब देने के लिए तैयार हैं, आप वॉकआउट मत करिएगा, जवाब सुनिएगा, चर्चा करिएगा। कब? अरे भाई, 15 दिन हो गए, आपको किसने रोका? जब बस इतना बता दीजिए मुझे, रोका किसने? देर आए दुरुस्त आए, आपके दबाव से आए, इसमें खुश हो जाइए। अब अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि अब क्यों आए? अरे भाई, देर आए दुरुस्त आए, आपके दबाव में आए, आप खुश हो जाइए कि आप लोगों ने मजबूर कर दिया आने पर अब तो बात होने दीजिए ना, अब तो चलने दीजिए सदन। अरे तो उनसे साफ सी बात है, साफ सी बात। देखिए ना, सुन लीजिए मेरी, विपक्ष की साफ बात है। आपको चढ़ावा चोरी पे बोलना है, जवाब देना है देश के सामने, और आपको छात्रों पे बर्बरता उसका जवाब देना है। ये लोग मना कर रहे हैं सरकार, ये लोग मना कर रहे हैं देने से। रोहन गुप्ता इस तैयार है? नहीं, पूछ रही हूँ, ये लोग मना कर रहे हैं देने से। अरे बोले ना, देना, किसने रोका है? चलो तो आप लोग गोलपोस्ट चेंज कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं होता ना, ये वाली डिमांड पूरी कर दी तो अब ये वाली लाके दो, ये वाली पूरी कर दी तो ये वाली लाके दो। पहले सबसे पहले आपने कहा कि भाई ठीक है, आप बोलना तो ठीक है, रोहन गुप्ता जी से जवाब लूंगी। मलूक नागर जी भी जुड़े हैं। मलूक नागर जी, ये कोई गोलपोस्ट चेंज नहीं कर रहे हैं, एक एक करके मुद्दे उठा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। पहली बार आप लोग अगर बैकफुट पे जा रहे हैं तो भाई ठीक है, विपक्ष का काम है, आपने मौका दिया है, घेरेंगे आपको, राजनीति उन्हें भी करनी है। देखिए त्यागी जी, आज बिल FCRA बिल था जिसमें इको हो रहा है, जरा देखना, जिसमें विदेश से हमारे देश में कोई फंडिंग आए तो उस पर क्या क्या तैयारियां करें कि कोई गलत तरीके का धन ना आ जाए और हमारे देश के खिलाफ वो धन यूज ना हो। ऐसी स्थिति में अगर ये चर्चा नहीं करते उसको कैसे तो जो कमी उस बिल में अगर रह गई है, जो LOP की जिम्मेदारी है, चेंज हुए आजकल बीच में नहीं बोलते हैं, अच्छा चेंज है, उसे कंटिन्यू रखें। हाँ मलूक नागर जी, बात पूरी करें। तो अगर ऐसी स्थिति में जो LOP का रोल है, अगर कुछ कमी रह जाती है तो उसे और मजबूत करें, और ये उसमें भाग नहीं ले रहे। अगर ये विरोध कर रहे हैं तो क्या हम ये मतलब समझें कि ये लोग सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और LOP माननीय राहुल गांधी जी अगर ना आ रहे हैं तो क्या ये सभी पार्टियां ये चाहती हैं कि हमारे देश में कोई भी धन आ जाए, कहीं भी इस्तेमाल हो जाए, चाहे देश के खिलाफ इस्तेमाल हो, चाहे देश के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो, ये ना उस पर चर्चा करेंगे ना उसमें भाग लेंगे। इनको हो क्या गया है पिनाक जी, समझ से बाहर की बात है। और जो रोज हल्ला गुल्ला कर रहे हैं कि संसद चला है नहीं, और ये और वो और कुछ का कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं, अब चर्चा नहीं कर रहे, अब कहेंगे प्रधानमंत्री जी बुलाओ, गृह मंत्री जी बुलाओ। जिस दिन वो आएंगे देख लेना, उस दिन ये भाग खड़े होंगे, भगौड़े हो जाएंगे पार्लियामेंट से।